Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is what South Asia wants from COP30. So, इसमें क्या हम डिस्कस कर रहे हैं आज 10 साल हो गए हैं सिंस पेरिस एग्रीमेंट, बट जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो सिर्फ वर्सन नहीं हुई है, ज़्यादा फ्लड्स, हीट वेव्स, डिजास्टर्स ये सब साउथ एशिया में देखे जा रहे हैं. जो ग्लोबल सिस्टम है वो स्ट्रगल कर रहा है. लेस कॉपरेशन, ब्रोकन क्लाइमेट प्रोमिसेस एंड ट्रेड बैरियर्स. कोई एक्शन स्टॉप फिर भी कोई एक्शन नहीं है जो स्टॉप कर रहा. कोई भी एक्शन स्टॉप नहीं कर पा रहा है. अगर बिग पावर्स फेल कर रही हैं, रीजन्स लाइक साउथ एशिया मस्ट लीड. सो साउथ एशिया स्टेप्स क्या है? हम होम है 2 बिलियन पीपल के, फेसिंग डाइवर्स क्लाइमेट थ्रेट्स फ्रॉम हिमालयन फ्लड्स टू कोस्टल इरोजन. तो ये रीजन का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी प्रैक्टिकल, कोऑपरेटिव और पीपल फोकस्ड है. कंट्रीज जैसे कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव एंड श्रीलंका, दे आर ऑलरेडी यूनाइटिंग फॉर शेयर्ड गोल्स. जो की प्रायोरिटीज़ हैं साउथ एशिया के लिए एट COP30 वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन गैप, प्रोमिस को एक्शंस में लाना. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंट्रीज क्लाइमेट प्लेजेस तो ले लेती हैं पर डिलीवर नहीं करती हैं. 203 क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से जो 2015 से हुए हैं उनमें से सिर्फ 5% ही अपने गोल्स अचीव कर सके हैं. साउथ एशिया को चाहिए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी क्लाइमेट एक्शन में. रीजनल फोरम जैसे कि बिम्स्टेक, ब्रिक्स, G20 को साथ में आके काम करने की ज़रूरत है. इंक्लूजन चाहिए ऑफ लोकल वॉइसेस, वुमेन कम्युनिटीज़ इन डिसीजंस. देन जो नॉलेज शेयरिंग और टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन अमंग नेशंस. अडेप्टेशन इज़ इक्वल टू एज इम्पॉर्टेंट एज एमिशन कट्स. तो क्लाइमेट चेंज जो है वो ऑलरेडी लोगों को परेशान कर रहा है. फ्लड्स, ड्रॉट, हीट वेव्स. साउथ एशिया एक्सट्रीम 200 एक्सट्रीमली हॉट डेज पर ईयर फेस करेगा बाय 2100. तो हमें ज़रूरत है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की टू अडेप्ट लोकली लेड अडेप्टेशन that includes farmers and communities, global agreement on simple fair adaptation indicators to measure progress. Build trust through delivery. Past climate deals have lost credibility because जो rich nations हैं अपने promises तोड़ती हैं. Developed countries are not on track to meet 2030 emission goals. South Asia demand करता है फुलफिल करें ओल्ड प्रोमिस को पहले. न्यू एम्बिशियस नेशनली डिटरमाइन जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल के साथ अलाइंड हों. हम रिस्टोर करें फेथ इन मल्टीलेटरिज्म. क्लाइमेट फाइनेंस, मेक इट रियल एंड फेयर. जो करंट क्लाइमेट फाइनेंस है वो काफ़ी स्लो, अनप्रिडिक्टेबल और अनफेयर है. साउथ एशिया चाहता है कि प्रिडिक्टेबल, एडुकेट, एक्सेसिबल, नॉन डेट इंड्यूसिंग फाइनेंस हो. स्टेडी फ्लो हो फंड्स का, एक्चुअल नीड्स मीट करी जाएं, इजी हो उसे लेना, पेपर वर्क कम हो, ग्रांट्स ज़्यादा हो, लोन्स कम हो. प्रपोजल्स है कि एक साउथ एशियन रेजिलियंस फाइनेंस फैसिलिटी हो टू फंड लोकल प्रोजेक्ट्स. क्लियर रोड मैप हो ग्लोबली जिसमें $1.3 ट्रिलियन गोल बाय 2035. ट्रिपल अडेप्टेशन फाइनेंस फॉर वल्नरेबल नेशंस. इंक्लूड नॉन स्टेट एक्टर्स बियॉन्ड गवर्नमेंट्स. तो क्लाइमेट एक्शन सबके लिए चाहिए, उसको सब चाहिए भी हैं. तो प्राइवेट सेक्टर में क्या करेगा? वो फाइनेंस और क्लीन इनोवेशन अनलॉक करेगा. लोकल गवर्नमेंट्स रियल चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं ऑन ग्राउंड. सिविल सोसाइटी और अकेडमिशिया चेक्स और रिसर्च प्रोवाइड कर सकते हैं. यूथ एनर्जी, अर्जेंसी और क्रिएटिविटी ला सकता है. बिजनेसेस सस्टेनेबिलिटी को एक कोर वैल्यू लेके चल सकते हैं. तो साथ में चीज़ें वेरीफाइड, ट्रांसपेरेंट प्रोग्रेस जो है ग्लोबल ट्रस्ट बिल्ड कर सकती हैं. Access to technology is a big barrier, so South Asia still cut off from global technology flows. Only 1 in 3 climate initiatives focus mainly on regions like Asia or Africa. Needs easier access to clean technologies and digital innovations. So AI, big data, blockchain, remote sensing is require use इनका ज़रूरी है to monitor and manage climate progress. Blended finance and debt for nature swaps to fund green innovation. The core message is from promises to delivery. So the time for talk is over. Delivery जो है वो new currency है of trust. South Asia calls for 3 mutuals at COP30. Mutual clarity, who will do what and by when. Mutual cooperation,
कि साथ में काम करा जाए ऑन बोथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एंड म्यूचुअल इम्प्लीमेंटेशन रियल क्रॉस बॉर्डर क्लाइमेट एक्शन. Crux of the topic is South Asia wants action, accountability, and access, not empty pledges. Its messages to the world, the era of promises is over. The world must deliver together, fairly, and fast. So, the next article is Celebrating a Sage King, Strengthening India Bhutan Friendship. तो बेसिकली कौन सेलिब्रेट किया जा रहा है? जो किंग के फोर्थ थे उनके, जिंगमी सिंगे वांगचुक, जो फोर्थ किंग थे भूटान के, ही टर्न 70 ईयर्स ओल्ड ऑन नवंबर 11 2025. तो उनको बुद्धिसत्वा किंग भी कहा जाता है कि उनको एक सेंट की तरह रिस्पेक्ट किया जाता है उनकी विजडम और काइंडनेस के लिए. तो उन्होंने 17 साल की एज से रूल किया 2006 तक. फिर उसके बाद उनके बेटे अब K5 बने हैं जो करंट किंग हैं, जिंगमी खेसर नामग्यल वांगचुक. तो अभी क्या चीज़ स्पेशल है भूटानीज पे, क्यों ये अभी भी इतने स्पेशल हैं? क्योंकि इन्होंने भूटान को मॉडर्नाइज किया, 21st सेंचुरी में लाए, कल्चर भी प्रिजर्व रखा, ऑनेस्टी वाइजली और कंपैशन के साथ रूल किया, अपने सिटीजन्स की बहुत रिस्पेक्ट अर्न करी है. उनको बोधिसत्व किंग कहा जाता है, सिंबलाइजिंग अ रूलर विद स्पिरिचुअल विजडम एंड सेल्फलेसनेस. 70th बर्थडे सेलिब्रेशन, तो ग्रैंड सेलिब्रेशन थिम्पू भूटान की कैपिटल में हुई नवंबर 11 2025 को. पीएम नरेंद्र मोदी भी इवेंट अटेंड कर रहे थे, शोइंग वार्मथ एंड रिस्पेक्ट फॉर भूटान. क्लोज फ्रेंडशिप दर्शाता है ये हमारी. तो इंडिया भूटान रिलेशनशिप, अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट एंड कॉपरेशन. तो K4 स्ट्रेंथन भूटान टाइज विद इंडिया, अंडरस्टैंडिंग कि जो इंडिया है वो एक ट्रू और ट्रस्टेड फ्रेंड है. कोई भी थ्रेट भूटान की इंडिपेंडेंस को है तो वो नॉर्थ से आता है, ना कि इंडिया से. अंडर हिज रेन इंडिया का जो बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने भूटान का रोड नेटवर्क बनाने में हेल्प करी. स्टार्ट किया हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, टर्निंग भूटान्स रिवर्स इनटू अ मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इनकम, हेल्प्ड रेज भूटान्स इकोनॉमी एंड पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स. हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी, अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप. तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर रहे हैं ऑफ इंडिया भूटान कॉपरेशन. तो पुनात सांगचू जो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसमें 1020 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का था, इज बीइंग जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी एंड K5 ड्यूरिंग दिस विजिट. Built with India's financial and technical support, it sell electricity to India, providing steady income for Bhutan. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? नाउ जो प्राइवेट इंडियन फर्म्स हैं जैसे कि टाटा पावर और अडानी पावर, वो कोलैबोरेट करेंगी भूटानीज कंपनीज़ के साथ फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स. गोल है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करें, लाएं और रिड्यूस करें डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फंडिंग. तो इंडिया कंटिन्यू कर रहा है टू असिस्ट भूटान बियॉन्ड द हाइड्रो पावर, कम्युनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस और मोनास्ट्रीज को अपग्रेड करने में, और एजुकेशन, रोड्स एंड लोकल डेवलपमेंट में फोकस करने में. नेशनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी. तो K4 अभी भी K5 को काफ़ी एडवाइस करते हैं नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स. वो समझते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी और चाइना की स्ट्रैटेजीज गाइडिंग भूटान्स पॉलिसीज़ वेरी वाइजली. एंड 2003 में K4 ने पर्सनली ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया था जिसमें रॉयल भूटान आर्मी ने इंडियन इंसर्जेंट्स को क्लियर किया जिन्होंने भूटान के फॉरेस्ट में शेल्टर लिया हुआ था. इससे इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको हेल्प हुआ और स्ट्रेंथन्ड किया म्यूचुअल ट्रस्ट. तो इंडिया इज़ डीपली ग्रेटफुल फॉर K4's लीडरशिप एंड कॉपरेशन ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन. मोर दैन अ बर्थडे, अ सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप. तो ये सिर्फ बर्थडे की बात नहीं है, K4 की 70th बर्थडे की सेलिब्रेशन नहीं है. ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ट्रस्ट और पार्टनरशिप की सेलिब्रेशन है बिटवीन इंडिया एंड भूटान. पीएम मोदी की प्रेजेंस थिम्पू में एक सिंबल है इंड्योरिंग फ्रेंडशिप और शेयर्ड प्रोग्रेस का. सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज K4's legacy is visionary leader who modernized Bhutan and deepened India-Bhutan relations. K5's role continues his father's path of peace, cooperation and development. Then India-Bhutan today, a partnership built on trust, शेयर्ड वैल्यूज़ एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. तो ये सेलिब्रेशन हमें याद कराएगी कि ट्रू फ्रेंडशिप इज़ अबाउट विजडम, ह्यूमिलिटी एंड building lasting friendships between nations. So these were the 2 articles for today. One was related to the COP30 meeting, what South Asia expects to be there, and India Bhutan's relations.
So that's all for the articles today. Thank you.